इस वीडियो में मैं जो आपको सॉयल मिक्स बताने वाली हूँ उसको आप अपने तमाम फिलोडेंड्रॉन्स जैसे कि बर्किन और दूसरी वैरायटी के फिलोडेंड्रॉन्स, एंथ्यूरियम चाहे फ्लावरिंग हो चाहे नॉन फ्लावरिंग हो, उसमें क्लेडियम की तमाम वैरायटीज़ में, सिंगोनियम की तमाम वैरायटीज़ में और एलोकेजिया की तमाम वैरायटीज़ में आप इसको मॉन्स्टेरा की तमाम वैरायटीज़ में बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने प्लांट्स में इनको यूज़ कर रही हूँ और आप मेरे वीडियोस में मेरे प्लांट की ग्रोथ, उनकी हेल्थ देखते ही होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉयल मिक्स मैंने काफ़ी समय से चीज़ों को लर्न करके समझ करके डेवलप किया और अब मैं खुद के प्लांट में उनको यूज़ करने के बाद जब बहुत बेहतरीन रिजल्ट देख रही हूँ तो मैं चाहती हूँ आप तमाम लोगों से भी शेयर करूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं ऑरोइड्स के लिए मैं किस तरह का सॉयल मिक्स यूज करती हूं। आप सभी जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं कि मुझे तमाम तरह के ऑरोइड्स जैसे फिलोडेंड्रॉन, मॉन्स्टेरा, पोथोस की तमाम वैरायटीज, सिंगोनियम, एलोकेजिया, इन सब का बहुत ज्यादा शौक है और मैंने इनकी बहुत सारी वैरायटीज कलेक्ट कर रखी हैं और उनको सक्सेसफुली ग्रो कर रही हूँ कि जो प्लांट लवर्स हैं वो अपने ऑरोइड्स में इनको यूज कर सकें। ऑरोइड्स को सिंपल शब्दों में समझाऊं तो उन प्लांट्स को कहते हैं जिनमें पीस लिली के जैसे फूल होते हैं। कुछ में इससे ज़्यादा डेवलप होते हैं, कुछ में इससे कम डेवलप होते हैं, पर उनमें स्पेत और अंदर स्पैडिक्स होता है और उनको ही कहते हैं एरोइड्स। एग्लोनिमा, डिफेनबाकिया, ये भी एरोइड्स होते हैं, पर इनके लिए मैंने सॉयल मिक्स आपको बता रखा है क्योंकि इनमें थोड़ा सा रिलेटिवली फाइनर सॉयल मिक्स मैं यूज़ करती हूँ और बाकी जो आज मैं बताऊंगी ये एक कोर्स सॉयल मिक्स है जो फिलोडेंड्रॉन्स के लिए, एंथ्यूरियम्स के लिए और मॉन्स्टेरा के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही बेहतरीन होता है। इस सॉयल मिक्स में लगे हुए मेरे सिंगोनियम के प्लांट की लीव्स का साइज़ देखिए, और ये सिर्फ इस सॉयल मिक्स की वजह से है क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा ये सॉयल मिक्स है, इतना एयरेशन है इसमें कि ये प्लांट की रूट्स को खुश कर देता है और पत्तियों का साइज़, पत्तियों की शाइन इस सॉयल मिक्स की वजह से खूब ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है, उभर के आती है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत सारे फिलोडेंड्रॉन्स या बहुत सारे एरोइड्स नहीं लगाते हैं पर फिलोडेंड्रॉन बर्किन उनके पास होता है, तो ये जो सॉयल मिक्स है ये बर्किन प्लांट के लिए भी बहुत शानदार है। पिछले कई सालों से मैं एरोइड्स की तमाम वैरायटी लगा रही हूँ, पर शुरुआत में ये शौक उन वैरायटीज़ तक सीमित था जो आसपास की नर्सरीज़ में, जिस शहर में रह रही थी वहाँ की नर्सरीज़ में मिल जाते थे। पर धीरे धीरे करके मुझे इंटरेस्ट हुआ इनकी एग्जॉटिक और रेयर वैरायटीज़ में और मैं उनको लगाने लगी। और क्योंकि ये महंगी आती थी तो मुझे लगा कि नहीं, इनके लिए स्पेसिफिक सॉयल मीडियम होना ज़रूरी है। कई सॉयल मीडियम मैंने ट्राई किए, फाइनली ये जो सॉयल मीडियम है इसमें कुछ मेरे अपने भी इनपुट्स हैं, इससे मेरे प्लांट नॉर्थ इंडियन प्लेन में बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ये मिट्टी की खासियत है कि ये एयरेटेड भी है, मॉइस्चर को होल्ड करने वाली भी है, साथ ही साथ वेल ड्रेनिंग भी है और प्लांट को पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। मिट्टी बनाने के लिए मैं तो नॉर्मली अंदाजे से बनाती हूँ और मेज़रमेंट का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि कई बार 4 पॉट के लिए, कई बार 10 पॉट के लिए बनाते हैं। पर आपको मैं एक पॉट के लिए 8 से 10 इंच के एक पॉट के लिए मिट्टी बताऊंगी, सो दैट कि आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें या फिर बढ़ा घटा सकें। आपके लिए मैंने 1 कप का ये मेज़रमेंट यूज़ किया है। इसके हिसाब से 6 कप हम इसमें मिट्टी डालेंगे, नॉर्मल गार्डन सॉयल। और ये मेरे एक पुराने पॉट की मिट्टी है और जिसमें थोड़ा बहुत सब कुछ मिला हुआ है, पर हम इसको मानेंगे 6 स्कूप नॉर्मल गार्डन सॉयल। और अब इसमें हमें 2 स्कूप भर करके चाहिए कोकोपीट के पीसेस, कोकोपीट। और मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं जिस प्लांट को इसमें रिपोर्ट करने वाली हूँ वो पूरी तरह से कोकोपीट में और कोको चिप्स में लगा हुआ है, तो इसलिए मैं उसी को यूज़ करूँगी, अलग से नहीं मिलाऊंगी। पर आप जब बना रहे होंगे तो आप उसमें मिलाएंगे। साथ में हम यूज़ करेंगे कुछ ये खंगर के टुकड़े, खंगर यानी कि सिंडर के टुकड़े, ये मेरे पास पड़े हुए थे, इनको मैंने ले लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लेका बॉल्स हों वो ले सकते हैं, आप मोज़ैक में जो दाने यूज़ होते हैं वो ले सकते हैं। साथ में इसमें मिक्स करेंगे 1 स्कूप परलाइट का, जो मिट्टी को क्विक ड्राइंग बनाएगा, यानी कि मिट्टी जल्दी सूखेगी और उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होगी, तो आपके एरोइड्स का और रूट रॉट का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर लेंगे ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने लीफ मोल्ड लिया है क्योंकि ये मेरे पास थी। वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, काउडंग मैन्योर भी अगर बहुत पुराना हो तभी लीजिए। और फिर 1 स्कूप यूज़ करेंगे इसमें सैंड,
कई बार आप सैंड की जगह सिर्फ परलाइट को ही डबल स्कूप कर सकते हैं, या फिर अगर परलाइट ना हो तो सैंड को ही डबल स्कूप कर सकते हैं। दोनों का जो फंक्शन होता है वो एक ही होता है। दोनों मिट्टी को पोरस बनाते हैं, मिट्टी को क्विक ड्राइंग बनाते हैं और मिट्टी में मॉइस्चर को रिटेन नहीं होने देते हैं, वाटर लॉगिंग नहीं होने देते हैं। और ये जो सैंड होती है ये कोर्स सैंड होती है जो गार्डनिंग के काम में यूज़ होती है। अब मिट्टी में मिलाएंगे कुछ पाइन श्रेड्स, आप मॉस ग्रास भी मिला सकते हैं, आप कॉयर की जो कोकोनट का कवर होता है उसको भी मिला सकते हैं, कोकोनट के जो चिप्स आते हैं मार्केट में उनको भी मिला सकते हैं। इनको मिला देने से आपकी मिट्टी एक परफेक्ट फॉरेस्ट सॉयल हो जाएगी जो आपके एरोइड्स को रास आएगी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो प्लांट हैं ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के होते हैं और वहाँ पर जो मिट्टी का जो टेक्सचर होता है वो कुछ इसी तरह का होता है। अब इसमें आधे से भी कम स्कूप ऐड करेंगे बायोचार। नई रिसर्च बताती हैं कि बायोचार न्यूट्रिएंट्स को बेटर एब्जॉर्प्शन में रूट्स को हेल्प करता है और साथ ही साथ मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करता है। 1 चम्मच यूज़ करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर सीवीड फर्टिलाइज़र और 1 चम्मच इसमें डालेंगे बोन मील। इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें अपने एक प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। और इसमें मैं रिपोर्ट कर रही हूँ सिंगोनियम की एक बड़ी इंटरेस्टिंग वैरायटी, अभी कुछ दिनों पहले मैंने मंगाई थी, वो है सिंगोनियम चाइपेंस। और ये बहुत ही खूबसूरत होती है और अनलाइक सिंगोनियम होती है, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बड़ी रबरी सी होती हैं और हार्ट शेप की होती हैं। ये प्लांट मैच्योर हो जाने पर, बड़ा होने पर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। प्लांट को मैंने किनारे प्लेस करते हुए लगा दिया है, क्योंकि इसमें बाद में मैं एक मॉस पोल ऐड करूँगी जिसकी मुझे जगह छोड़नी थी और ये काम मैं 2-3 दिनों बाद करूँगी। प्लांट लगने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि कोकोपीट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नमी थी। अब जब प्लांट पूरी तरह से लग गया है तो मैं इसमें मल्च करूँगी। मल्चिंग का जो रोल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गर्मियों में ये आपके प्लांट को ठंडा रखेगा, नमी अंदर ट्रैप रखेगा और सर्दियों में प्लांट में गर्मी बनाए रखेगा। मेरे पास पाइन बार्क था, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ और साथ ही साथ थोड़ी सी मॉस ग्रास मेरे पास पड़ी हुई थी, उसको यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोको कॉयर चिप्स को या नारियल के ऊपर की जो जटाएं निकलती हैं उन्हीं को ऊपर मल्चिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो अपडेट करूँ वो झटपट आप तक पहुँचे। मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हों तो उनको लाइक करना, उन पर कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। साथ ही साथ वीडियोज़ के लिंक अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर सकते हैं। Thank you very much.